G20, India had kept this theme, Vasudhaiva Kutumbakam. I was the happiest person to hear this. Vasudhaiva Kutumbakam, global family is the solution of all 22 years. हल्का सा या तो सर हल्का सा दोनों बुक्स को ऊपर कर लीजिए, हल्का सा ऊपर, बस हाँ बस ठीक है ठीक 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 है, यस ठीक ठीक यस Dr. Saib from the Ahmadiyya Muslim sect and totally dedicated to world peace and religious harmony. Thank you so much for coming and gracing this. We all need to come together. That's fine, no problem. बनते जी कैलेंडर Yes. यस ठीक है, थैंक यू Thank you so much for coming and gracing of the Army Hospital based in there. Mamudi has such a wonderful collaboration and they have helped us organizing numerous medical camps in different parts of Ladakh
and all the Ladakhi people are so grateful, sir. You gave us the food to Delhi recently. Now we are praying and again return to Ladakh on promotion as general. Thank you, sir. कहता हूँ कि जहाँ भी कोई संचना जी हैं वहाँ हर चीज संभव है और वही वो करके दिखा भी रहे हैं। और आज हम करुणा की बात कर रहे हैं, महाकरुणा, कंपैशन इन एक्शन। कंपैशन तो हम लोगों को बहुत लोगों ने सिखाया, हमारे भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, मदर टेरेसा हुई, महात्मा गांधी हुए, बहुत लोगों ने सिखाया। लेकिन कंपैशन को कार्यान्वित कैसे किया जाए? हाउ टू पुट दैट कंपैशन इनटू एक्शन? दिस इज व्हाट Bhikkhu Sanghasena is teaching from the last so many years. This nobody else is doing. Everybody talks about compassion, but nobody says how we can put that into action. और जहाँ तक compassion का सवाल है, you will surprised to know that all modern researchers and scientists, they say that the compassion is hardwired for living. Our body generates happy hormones after helping someone else, and compassion can reduce anxiety. दुकानदार को फर्क पड़ा, लेकिन उस व्यक्ति की लाइफ सुधर गई और सबने उस व्यक्ति को एक अच्छा मतलब उसकी जीविका आराम से चलने लगी। तो एक ऐसा उदाहरण है बहुत छोटा सा कि अगर हम सब लोग जिस दिन ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ जो है वो अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगी जो है। और यही करुणा का हो सकता है, करुणा से यही करुणा का उदाहरण भी है। और जैसे एक फूल है, फूल को जब हाथ से मसलते भी है ना, तभी भी हमें हाथ में खुशबू देकर जाता है। तो ये करुणा है कि हम किसी के साथ कोई भी हमारे साथ कैसा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है उसके साथ करुणा में होना चाहिए। और आज का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बिना आज का प्रोग्राम संभव नहीं था और उन्होंने पूरी तरह से हमारी हेल्प की और प्रोग्राम को जॉइंटली करवाया और सारी जो भी चीजें थी, क्योंकि यहाँ का स्वागत करें हर प्रोग्राम में आती हैं, बहुत अच्छा मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि इतना प्रेम है उनका जो है। हर साल लद्दाख आते हैं और माँ बोली इंटरनेशनल मेडिटेशन चलें। हर साल जब भी हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं, एक वीक वही रहती है पूरा का पूरा जो है। इतना मजा आता है, इतना एंजॉय करते हैं सब लोग। योगा फेस्टिवल And this year also she has promised to come. आप में से कितने गए हैं? आप में से कितनों ने देखा माँ बोधी सेंटर? सब जने? तो फिर इस बार फिर से योगा डे मिला, तो फिर इस बार जो नहीं गए हैं जरूर जाइए योगा डे। हम लोग जा रहे हैं जुलाई अगस्त में योगा डे। इट्स अ फैक्ट। ये कुछ करना है इसका? ये सही है कि पिछले जब से मैं गई यहाँ महाबोधि सेंटर, तब से मेरे लिए ये एनुअल समर योगा रिट्रीट बन गई। इट्स अ फैक्ट। और एक बार आप जाओ वहाँ तो मन करता है वहीं रहो। और जो गुरुजी का काम वहाँ मैंने देखा, ये जैसे जैन साहब ने बोला, ही मेड इट फ्रॉम इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, फ्रॉम हाउ ही मेड अ डेजर्ट एन ओएसिस इन अ डेजर्ट, और किस तरीके से फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम वेरी लिटिल टू अबंडेंस। दैट्स व्हाट ही इज़। इनके अंत तक कुर्बानी, कमिटमेंट, conviction and resource generation, belief and trust he enjoys amongst the people. और हर वर्ग इनकी सेवा ले रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे वो अनहेल्दी हेल्थ वाइज है, हर एरिया में, और युवा है, एवरी एरिया। इन्होंने लद्दाख को बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया है। मैं चाहती हूँ हम रिजॉल्व करें ये राज्यसभा के मेंबर बन जाए। हम रिजॉल्व करें कि ऐसे व्यक्ति राज्यसभा में आए, क्योंकि दिस इज़ एग्जैक्टली लद्दाख नीड्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज काइंड इन द राज्यसभा। इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मे बी हमारी सबकी प्रार्थना और ये सपना पूरा हो एक दिन, क्योंकि आप जाएंगे तो हम भी साथ में जाएंगे ना, पीछे खड़े रहेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे। सो इट विल बी ग्रेट। आई विश वन डे
Guruji makes it to Rajya Sabha in the nominated category. And I'm so happy that on the top of the list of our government of India is today the Buddha, the planned in the budget, है ना? So I think the Buddha is a part of the budget. आपने देखा था budget के बारे में? Buddha focusing on Buddha trail etc. is now a priority. And government ने इसको बजट के लिए प्रायोरिटी की है. So लद्दाख तो बिना उसके कंप्लीट नहीं है. So I want to thank once again कि मुझे गुरुजी ने याद किया. हमेशा याद करे ना करे, अब साल भर तो पहुंचना ही है वहाँ. योगा डे मेंस के गुरुजी के पास. So thank you गुरुजी once again for this invitation and thank you sir for this fat thick book. इसके लिए एक्स्ट्रा अगर बाय एयर जाना होता तो एक्सेस बैगेज पे करता. पीस के बारे में अगर बात करें तो मेरे मन में यही है कि जितना मैं लीडरशिप के बारे पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, मैंने कोई भी प्रोग्राम ऑफ लीडरशिप का ये नहीं देखा विच इज़ विदाउट करुणा, विदाउट कंपैशन, विदाउट एम्पैथी. और ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज़ कंपैशन एंड एम्पैथी. उसके बिना ही और शी इज़ नॉट अ लीडर. सो इसलिए ये सिखाया भी जाता है, सीखा भी जाता है. सो जो आप कर रहे हैं एक्चुअली इट्स अ वेरी क्रिटिकल लीडरशिप ऑफ लीडरशिप इन द रियल टर्म्स. लीडर वो नहीं है कि जो अपने आप को कुर्सी में बैठा ले अपने आप ज़बरदस्ती, वो नहीं. ये वो लीडर है जो कि जिसको मन से लोग चाहते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं और प्यार भी करते हैं. सो इट इज़ अ एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एनी लीडरशिप anywhere in the world, whether it's corporate or whether it's personal or it's professional. So thank you so much गुरुजी. आप ये वो एलिमेंट प्रमोट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी में जो कि एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप है. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर एनवायरमेंट. और सारा जो प्रोग्राम है उसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है. जो भी हम लोग तो गुरुजी कह रहे थे, हम तो गेस्ट हैं और होस्ट तो त्रिवेदी साहब हैं. धन्यवाद. मंच पे आसीन आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर किरण बेदी जी, हमारे गुरु जी परम पावन हिज होलीनेस भिक्खू संघासेना जी, मेरे साथी डॉक्टर मार्कंडेय राय जी, प्रोफेसर पीबी शर्मा जो वाइस चांसलर रहे हैं 3-4 यूनिवर्सिटी की और 25 साल से इस पद पे आसीन हैं, हमारे मास्टर साहब, हमारे सत्येंद्र नारायण जी और इधर हमारे सारे साथीगण अनिल जैन जी, संदीप मरवाहा साहब, राजू साहब और हमारे SN पांडे जो चांसलर हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नागालैंड के, डॉक्टर पिल्लई, हमारे सारे साथी बहनों और भाइयों. कितना अच्छा लग रहा है कि लग रहा है जैसे लद्दाख में हम हों, क्योंकि अभी फिल्म दिखाई गई, मन हुआ कि अभी चल दें. मैं तो पिछले 20-25 वर्षों से जाता रहा हूं. जब महामहिम राष्ट्रपति जी जाते हैं तो भी मैं गया हूं और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं तो भी मैं जाता हूं. मेरे लगभग 30 वर्षों से मित्र हैं भिक्खू संघासेना जी. हमारी मुलाकात इटली में हुई थी, फिर हम लोग 4-5 शहरों में गए. वहाँ हम लोगों ने शांति शिक्षण के लिए प्रचार प्रसार करवाया. आज का यह कार्यक्रम महाकरुणा पर है. हम दोनों ने, भिक्खू संघासेना जी और मैंने जो किताब लिखी है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, मैं प्रत्येक व्यक्ति को और व्यक्तियों को जितने लोग यहाँ आए हैं उनका ईमेल मैं रिसेप्शन काउंटर से मांग लूँगा और आपको 2-3 दिनों के अंदर इस किताब की जो ई बुक है उसे मेल कर दूँगा. इसलिए अपना ईमेल अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, क्योंकि इतनी थिक बुक है जैसा मैडम ने कहा. उसको भेजना भी पोस्टल सर्विसेज में बड़ा दिक्कत होती है और आज उतनी किताब नहीं आ सकी क्योंकि संख्या की जानकारी नहीं थी. तो यह किताब भेज दी जाएगी. सबसे बड़ी खूबी है कि लगभग 80-81 ऐसे पहलू हैं जिसमें कंपैशन की बात आती है. कंपैशन इन एक्शन, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो. 81-82 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कंपैशन की भूमिका क्या है, अनुकंपा की भूमिका क्या है, करुणा की भावना क्या है.
तो जिस तरह हम कहते हैं दयालुता, सहिष्णुता, पीस, मर्सी एंड टॉलरेंस, सबसे महत्वपूर्ण है उसमें करुणा, जिसके बारे में हमारे गुरुजी परम पावन भिक्खु संगा सेना जी बता रहे हैं और बताते आ रहे हैं, और आज उनका हम जन्मदिन भी मना रहे हैं। 7 जनवरी को था, तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जन्मदिन हम लोग मनाएं। 7 जनवरी को 67वां जन्मदिन बन चुका है और ये एक्सटेंडेड है 1 महीने तक और 1 साल तक। तो अभी से लेकर के अगले 7 जनवरी 2026 तक ये मनेगा और सैकड़ों जगह मनने वाला है। तो सौभाग्य है हम लोगों का, आप सबों का, कि हम लोग दूसरा जो दूसरी बार जो बर्थडे मना रहे हैं वो आज मना रहे हैं। इसलिए मैं चादर ओढ़ाकर उनका स्वागत करूंगा और मैं देखता हूं कि हाँ, आप ही के रंग का, जी हाँ, So kind of you, so kind of you. Thank you. थैंक यू। बैठ। क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में हमारे विशेष अतिथि और मेहमान आए हैं जो अपने आप में एक संस्थान है, तो लगभग 12 लोगों का संबोधन होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं आपकी बात और उसको कैसे हम वर्ल्ड स्पिरिचुअल पार्लियामेंट में पिरोएं, उस पर मेरा ध्यान है। धन्यवाद। जय हिंद। संदीप वर्मा हैं, उनको भी शायद दिल्ली में या नोएडा में या पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग परिचित हैं उनके नाम से। वो चांसलर हैं AAFT यूनिवर्सिटी एंड इज द फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी एंड आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ मरवा स्टूडियोज। और फिल्म इंडस्ट्री में उनका पूरा नाम है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, जर्नलिस्ट है और बहुत कुछ है। तो मैं उन्हीं से कहूँगा, और गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि जब हम उनको मिलते हैं या देखते हैं तो हमें जो स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व याद आता है। वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही उनका व्यक्तित्व है और सबकी मतलब साथ देते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि कुछ कहें गुरु जी के बारे में या संस्था के बारे में, करुणा के बारे में। Dr. Sandeep Marva is also ambassadors of Indian culture, Indian heritage to the whole world. Wow. He's advisors to more than 100 countries. And if you visit his office, one cannot believe. You cannot count the awards and rewards and other things he has received from all over the world. He is the, I think, the son of the soil and the greatest motivator or greatest messenger of peace and ambassador of compassion. And we are so grateful, sir, you are coming to share your profound knowledge and wisdom. And you are the incarnation of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda had left a little bit earlier. And whenever we hear his voice, we really remember Swami Vivekananda and see Swami Vivekananda in your form. Thank you, sir. Thank you very much. Good afternoon, everyone. What a pleasure to be here this afternoon with all of you on this beautiful, well-designed program by Mahabodhi International Meditation Center. Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to Mahabodhi International Meditation Center and especially to His Holiness on his, let's give a big hand on his belated happy birthday. That's very important. I am so thankful to Dr. Trivedi for inviting me here and giving me this wonderful opportunity to be part of this program. Let me start with two of my very favorite lines कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. What I am trying to tell you here, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth, the fact is there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes,
And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very auspicious day, let's pray. Hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds, and through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe. I'm sure you will also believe in the same. Her Excellency, Dr. Kiran Bedi ji, Trivedi ji, Markhande sir, Acharya Satyendra Narayan ji, Anil ji, Dr. Raju, all my dear friends, respected dignitaries, I'm recollecting another two very important lines. कि स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रस्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ. Now, God has been so kind. He's been so kind to all of us that He has actually bestowed upon us all those powers which He possesses Himself. G-O-D, an unseen power which can generate, which can operate, and which can destroy. And He has given all these three powers to us. It is entirely up to us that which power we would love to use for which purpose. Now this is entirely up to you. I'm very happy that His Holiness Sangha Senji has created this beautiful Divas, Maha Karuna Divas. Everyone is kind, everyone is compassionate, everyone is sympathetic, but trust me, when it is required, we are the most miser people. We don't want to use this quality of human being which God has already inducted and inculcated in you. And I think by repeatedly telling people that Maha Karuna Divas, that he is trying to bring the most sensitive part of a human being right on the top of the list. And I think this is the best way to make you a good human being. I'm very happy. I was in Ladakh. I had a wonderful opportunity to be there at the ashram. And I think that one of the best places I have ever seen on earth, on the highest platform of the rehabilitation, where you can move and enjoy life. You are so close to nature, you are so close to Almighty when you are the Sangha Sen's ashram there. My dear friends, while sitting here in last 5 minutes, because this whole Maha Karuna Divas is flowing absolutely on me, and I could not stay back without explaining why it is written Maha Karuna. Because when I say M stands, it's a high time. Today is a high time to develop that motivation. M stands for motivation to start thinking, planning, designing that how I can be much more kind than what I am today. The A stands for being ambitious to do something like this. Dil to chota sa, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल तो छोटा सा, छोटी सी आशा. इतनी आशाएं हैं लेकिन करना कुछ नहीं है. So that is the age makes you more ambitious, become little more ambitious to serve the society, to serve the humankind. This is what I'm trying to tell here. When I say age, H stands for humanity. There is no religion which is bigger than humanity. We have to leave all our religions back into our drawing rooms and bedrooms. When you are out of your house, then you have to realize that we all are human beings and we all are same. Then there is another A here. The other A reminds you of your attitude. You have to be down to earth, polite, sober. You have to be simple, supporting, helpful. Then only you will be able to celebrate this day, my dear friends. When I say K, K stands for karma. Do you know that Hindi word karma has been accepted by English dictionary now? It's an English and a Hindi word, karma. And this is why I'm saying karma. Yes, nothing moves without karma. You've been thinking, planning, designing, hoping, but you have taken no action, then I'm sorry, nothing is going to happen in this world. So you have to actually get into it, on hands, see to it that I am in a position to do something good for this nation, for this world.
When I say next A stands for aptitude. So whatever you've been thinking, make it a habit, make it a system. Write down on a piece of paper, put it on your diary, put it on your table that I must do one good act a day, and see the results. It will start happening. Anything and everything can happen unless until you make it an aptitude to do it. R stands for research. I'm happy Anilji has uttered this word, and I've been waiting if anyone can actually say R, because research, you go back into yourself, go back into your families, look into your histories, see why human being is being here for, why we have created gods on this earth, why we talk about spirituality, why we are talking about religions, why we are conducting these kind of seminars and workshops, only to make you remind that it's a research part, just to remind you again and again that you are human beings and you need to do something good. God has given you a wonderful opportunity on this earth. This life you're not going to get again, my dear friends. When I say you means you. You have to undertake. You have to undertake, if nothing else, all those 17 points which United Nations has converted them into 17 sustainable goals, points for sustainable goals. Please go back home, serve, look into the Google. See, even if you start doing all those 17 points, trust me, you will be serving the earth, you will be serving the human being, you will be serving the mankind. When I say N stands for, in spite of thinking the whole world, at least start thinking about your own nation. Yes, you have to be nationalist, you have to be patriotic, if you really want to do something in life. कि जिस सोर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल. विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम. So we don't forget that we all are Indians and we have to work and serve our nation. We have to see to it that we must spend some time with unprivileged ones, people who are not well equipped on this earth. And last but not the least, A stands for all. Without keeping any bifurcation or division on the basis of caste, religion, region, status, color, setup, rich, poor, we have to think for all, and all are required to think like this. With all these words, I once again extend my heartiest thanks to His Holiness for inviting me here and giving me this beautiful opportunity to talk to you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Happy birthday to our Reverend Guruji. And he's saying gone, but Trivedi has said that he will continue till whole year. Celebrations will go on. I will start with a prayer. Today I heard by previous speakers, and gist was Shahana Bhavatu, Shahana Bhunattu, Shahviryam Karvave, Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidisave. अगर बुद्धिज्म में कहें तो इसको हम कहते हैं भवन्तु सर्व मंगला, रखन्तु सभ्य देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सत भवन्तु ते. आज का दिन कंपैशन इन एक्शन पर बात हो रही है. 21st century is a century of action, and we are talking how to bring compassion in action. It must be some process. And the way I can see the book has been written, it must have given some method, some process, some roadmap, some journey. Similarly, when we have written a book on Vasudhaiva Kutumbakam, that is also in a way of compassion, that how we can make Vasudhaiva Kutumbakam world as a family where there is no competition but compliments and compassion. Last year I was in Leh, and that center and the work which I saw by our Venerable Bhikkhu Sangh Senaji, it is unbelievable.
I think he deserves great clapping from all of us. The way he is embodiment, he is a symbol of compassion. And that is what I say, that when you want peace in the world, peace begins from you. When you want to talk about compassion and universal compassion, that should start from you. And for compassion, let us not make it difficult to understand. I say only with 3 words. If you bring in your life 3 words from today now on, you can become most compassionable person on this earth. Those words are, it has been repeated by earlier speakers also, 1 or 2 words. First word was said about give. देना सीख जाए. देना केवल धन का ही दान नहीं होता है. जो आपके पास है वही दें. आपके पास ज्ञान है, ज्ञान ही दें. श्रम है, श्रम ही दें. लेकिन देना सीख जाएं. देना जिस दिन सीख जाएंगे, एक स्टेज कंपैशन का आप बढ़ जाएंगे. किसी को भूख लगी है, खाना ही खिला दें. दूसरा लेवल है कंपैशन का और स्पिरिचुअलिटी का भी कह सकते हैं, जहाँ वी टॉक अबाउट वननेस इज लव. गिव के बाद लव, अनकंडीशनल लव फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग ओनली, एवरीबॉडी. When we talk about Sarve Bhavantu Sukhina, it means we talk about everybody, all the creatures, all the animals, plant, tree, and everybody. Similarly, unconditional love for everybody, that is the second stage of spirituality and Mahakaruna. And last stage, highest stair in your life will come when you start giving service, seva. And that way, you can spread Karuna in all over the world, all over the country. And we talk about now Jai Jagat Bhavatu Sarva Mangala, means everybody is covered, our nation and all other nations also. Last year when I was there, it was a very wonderful experience for me, and we had a declaration out of that. And you know that 21st June is International Yoga Day. Now we have got International Meditation Day also. Why not to move emotion from today to have Mahakaruna Day? Globally, internationally, world UN recognize Mahakaruna Day. That will encompass everything, yoga, meditation, everything. When you become, we are doing all yoga, meditation to become more compassionate, more karunamay. And Gandhi also said that is drying. In India also, करुणा इज ड्राइंग. सूख रहा है करुणा का स्रोत. उस करुणा के स्रोत को कैसे जगाएं, कैसे रिवाइव करें. और शायद अब समय आ गया है, जब इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हो गया इंडिया के प्रयास से, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे अब डिक्लेयर हो गया. आज इस सभा से संकल्प लें कि हम लोग महाकरुणा डे, भारत सरकार से कहें कि महाकरुणा दिवस को भी यूएन में मनवाने के प्रयास किया जाए. दूसरा वहाँ प्रयास पिछले साल हुआ था एक विश्वविद्यालय खोलने की. अब मरवाहा जी हैं ज़्यादा सार्थक है. दैट डिक्लेरेशन टॉक्ड ऑन 21st of June when we were in Leh to start a university on Mahakaruna. We have the lovely university, we have the Peace University. Why not to have a university to teach? Because it is a process, this is a roadmap. There is need of training. When we talk about Vasudhaiva Kutumbakam, we are talking about Mahakaruna. It means those qualities should come in us, and we have forgotten those qualities. So for that one, there should be some prospectus, there should be some syllabus, there should be some teaching, there should be institutional arrangement, there should be some policy. Only then we can promote Mahakaruna in India and globally also. So for that one, I will request all of you that everybody agrees, we should support that vision. Yes. Land is not a problem, and Trivedi is here, he is called institution maker. He has the foundation, World Institution WIBP building program, WIBP, which has built more than 50 institutions and 2 universities. Now I will propose, there are 1 or 2 universities in the pipeline also, that Trivedi should take the responsibility
to prepare the documents and the process so that Mahakaruna University can be established in the beautiful compound. Beautiful compound of Mahabodhi Ashram, and we had done meditation there. Dr. Bidni Sareen from Brahma Kumari, she laid us in pyramid every day meditation, and we should now the time has come, we should discuss how we can go for Mahakaruna, how we can become compassionate. Thank you so much. This also. ऐतिहासिक सुबह सम्मानीय मंच और आप प्रबुद्धजनों का साथ, कुछ शब्दों में ही कुछ बात कहने का अवसर देने के लिए जैन साहब आपका बहुत बहुत आभार। करुणा की बात हो रही है, दया की बात हो रही है, अहिंसा की बात हो रही है, और इन सब की प्रतिमूर्ति भिक्षु संघ सेना जी महाराज परमादरणीय और एक तरह से भारत को विश्वगुरु के तरफ ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, हम लोगों को ये भी पूरा ही विश्वास है। और हमारे बीच परमादरणीय त्रिवेदी जी, प्रियरंजन त्रिवेदी जी जैसे विद्वान और संस्थाओं के निर्माता, हम लोगों के बीच परमादरणीय चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा जी जैसी विभूति, और आप सब महानुभाव डॉक्टर मार्कंडेय राय जी और अन्य प्रबुद्ध जन जब विराजमान हों और इस तरह का प्रस्ताव पारित हो रहा हो, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आज के आयोजन में एक नया इतिहास बनाने के लिए शामिल हुए हैं। आप सभी लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। थैंक्स स्वामी जी। अब हमारे बीच प्रोफेसर पीबी शर्मा जी हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं। रूप में इनको बुलाया गया और IIT में पढ़ाने के बाद जब वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रधान बने तो सरकार ने उसका भी नाम बदल दिया और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भवाना में आप जो 300 एकड़ में देख रहे हैं, इन्हीं की देन है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सबके बीच यहाँ उपस्थित में आज हो सका। परम आदरणीय हिज होलीनेस विभू संघ सीवना जी, डॉक्टर मारवा जी, मेरे परम हितैषी परम मित्र प्रोफेसर त्रिवेदी साहब, डॉक्टर मार्कंडे जी, और यहाँ उपस्थित आप सभी देवी और सज्जनों, हमको इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि जिस देश की विरासत हमको हमारे पूर्वजों से बहुत आसानी से मिली है, उसमें कुछ बातें हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कही गई हैं। यहाँ भी आज के इस बैनर पर लिखा हुआ है कंपैशन इन एक्शन। करुणा से जब हम महाकरुणा की बात करते हैं तो ये केवल महसूस करने की चीज़ नहीं है, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ फीलिंग sufferings of others, but immediately coming in action, what can I do in my limited capacity that I have as a vice chancellor, as a scientist, as a technologist, as a bureaucrat, as a social reformer, as a person deeply committed to the welfare and well-being of the society, what can I do myself? And it is that call for action, in my opinion, makes Karuna as Mahakaruna. Before coming here, I was just trying to ask myself whether Karuna and Mahakaruna is only limited to Buddhism and Jainism and also to Christianity and other faiths that we know of. Straight away, I looked at Ramayana. And when Sita Swayamvar was to happen, Lord Rama went to Ayodhya, which we are so immensely proud of, तो उनको एक वरदान देवी जी ने दिया, पार्वती जी ने दिया और कहा कि मन जाहि राखहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सामरो। ये पहली लाइन है, लेकिन दूसरी लाइन देखिए, करुणा निदान
मतलब ऐसा आपको पति मिले जो करुणा निधान हो। भगवान राम को करुणा निधान के नाम से संबोधित किया। करुणा निधान, आगे है सुजान, शील, यानी केवल करुणा निधान बनने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी शील, सुजान, शील, स्नेह, स्नेही हो, जो आत्मीयता से एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकें, जुड़ सकें और उस दुख को मिटाने के लिए आखिरी सांस तक कार्य करें, वो करुणा निधान होते हैं। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन यही है कि आज हमें महाकरुणा की तरफ बढ़ना है। देखिए, पर्यावरण, ये पृथ्वी हमसे पूछ रही है कि आप कुलपति हैं, आपने क्या किया। जब आप पैदा हुए तो इस देश की वायु प्राण वायु थी। 1948 में मैं पैदा हुआ हूँ। हमारी वायु इतनी साफ सुथरी थी, प्राण वायु, कि दुनिया के लोग नाज करते थे भारत की वायु पर, यहाँ की नदियों के पवित्र जल पर, जिसको कि अमृत कहा जाता था। हमारी पृथ्वी पर नाज करते थे क्योंकि हम नेचुरल फार्मिंग करते थे, बायो फार्मिंग करते थे और ऐसी बढ़िया उपज पैदा करते थे कि जो 100 साल तक बिना किसी औषधि के हम सबको स्वस्थ जीवन के साथ जीने की राह दिखा सके। साथ में हमारी प्रेयर्स to the divinity, we are not only limited to our own people here in India or only to the human beings. They were directly related to praying for one and all, as Dr. Marwa has said, that all here is not just human beings. You have to think of the entire creation on planet Mother Earth, for which you have to show your compassion, your commitment, and do everything possible to see what you can do in yourself. आज हमारे सामने स्थिति है कि हम वायु प्रदूषण के लिए महाकम्पैशन, महाकरुणा को सामने रखते हुए कार्य करें। हमारे सामने चुनौती है कि हम जो संस्कृति की विरासत है, फिर हम दोबारा से हमारी पवित्र नदियों को अमृत की नदियाँ कैसे बना सकें। आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो अराजकता है, लॉलेसनेस है, मन में ये भाव आ गया कि मैं तो पावर में हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इस सबको भी चेंज करने के लिए हमको महाकरुणा का सहारा लेना होगा। Personally, I feel that the time for Mahakaruna has come now, that a new India under the title Viksit Bharat is in the making. And we all have a role to play in this, no matter where we are, no matter how much we are educated to. And we have to involve one and all in the society, sensitize them, make them feel the importance and need for Karuna. And I'm sure Swamiji at Ladakh is doing a great job. I myself was there. I looked at why Ladakh and Leh are not as green as Delhi or for that region Gurugram or other places are. I asked my scientists that you find out. Then they informed me that the environment at Leh and Ladakh is almost synonymous to what you would have at Mangal Greh. हम मंगल ग्रह पर चाहते हैं कि सृष्टि की रचना करें. The task was given to find out what exactly is happening, and we discovered that oxygen becomes, which is O16, becomes O18 in Leh and Ladakh because of the interaction with Lord Sun, और इसलिए बहुत सी चीज़ें जो पैदा आसानी से हो सकती हैं वो नहीं होती. We worked on this, and you should all be very proud that the very first payload which our SpaceX has taken into Antariksh this time on 30th of December by the ISRO rocket C-60 contains in fact now the result of our research by which we have sent a plant which can grow under the intense environment of Mars, synonymous to what you have in Leh and Ladakh. So a lot of scientific compassion, in my opinion, is required to ensure that we are in a position to eliminate the sufferings of Mother Earth as well as of its people and creatures all around. I stand with you for establishment of this university, but let it not be merely a degree awarding university. Let it understand the meaning and purpose of education to go beyond knowledge, to prepare an army of people who would work up to the last breath of their life with the kind of empathy and atmita with which our own forefathers have lived to work on this planet Earth to create heaven on earth rather than thinking of heaven after death to somewhere else. Lord Rama himself has said, Janani Janbhuma Swargadapi Gariyasi. Unless we make our own motherland as a heaven on earth, we have no right to cry for heaven or moksha for that region. I do not want moksha. I want to come back here as many times as necessary till such time that the sufferings of not only humanity
but of Mother Earth and also of the environment is eliminated. That should be the desire. That should be the goal of the learned quarter. And I stand with you, Professor Trivedi ji, His Holiness Bibhu Sangh Sima ji, and my very dear friend and my well-wisher Dr. Markandeya Rai ji, जो ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं ऐसे टाइम पर जबकि दनादन गोलियां चल रही हैं, महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये सारा काम करने के लिए हम सबको बहुत हौसला दिखाना होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज के सम्मेलन के बाद हम हमारी करुणा को एक्शन में ला करके न केवल हमारे अपने साथी जो आज परेशानी में हैं, चाहे वो बीमार हों, गरीब हों, अंडर प्रिविलेज्ड हों, परेशान हों, भटके हुए हों, उनके अलावा भी हमें इस पृथ्वी माता और पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें पूरी तरह निभाना है। तब दुनिया के राष्ट्र हमें और हमारी संस्कृति को सीरियसली लेंगे, तब जाकर के हम भारत माता के सपूत कहलाने के सही मायने में हकदार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक्स। वो भी शायद सभी लोग जानते हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के वैसे तो, लेकिन वो चेयरमैन है इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के, और दूसरा जो वर्ल्ड काउंसिल फॉर पीस, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी दुबई में है, उसके भी चेयरमैन हैं, और बहुत ह्यूमन राइट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत प्रोग्राम भी करते हैं, और हमारी संस्था से बहुत जुड़े हुए भी हैं बहुत सालों से जो है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ शब्द बोलें। उससे पहले मैं शब्द कहूँ, अभी ऑफिसर शर्मा ने इतना सुंदर से कहा, बहुत से लोग now they are trying to go into space, trying to land on moon. So now it will be very easy and cheap to go to moon. Please come to Ladakh to land. गुरु जी, मैं इससे गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, और इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस आप कई सालों से कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं संभव असंभव, करुणा माँ करुणा, तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है, वो है हमारे गुरु जी हेमचंद सक्सेना जी। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आप जिस तरह इस माँ करुणा को लेकर चल रहे हैं, मैंने कहीं आपसे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। मैं लद्दाख में भी आपके साथ रहा हूँ, हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला हूँ। गुरु जी, आप इस दुनिया के मार्गदर्शक हैं, और जब इस दुनिया में हाफ ऑफ द वर्ल्ड लड़ रहे हैं, और आपने देख रहे हैं किस तरह से हालात बने हुए हैं, और वहाँ पर जब हम महाकरुणा की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरु जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे काफ़ी सीनियर्स यहाँ बैठे हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। मैं बस आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये मिल के महाकरुणा को एक्शन में तब्दील करें, और महाकरुणा को हम एक्शन में तब्दील करें, और किसी भी तरह से कैसे भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को दान दें, पैसा दें, ऐसा नहीं होता है। हम मोहब्बत, स्माइल भी अगर हम किसी को पास करते हैं तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात होती है, और हमेशा लोगों के दुख दर्द में हम शामिल हों, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जीवन का एक मकसद होना चाहिए। अगर ये जीवन का कोई मकसद नहीं है तो ये जीवन हमारे लिए व्यर्थ है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे बीच एक खास व्यक्तित्व जो बॉम्बे से पधारे, मुंबई से मास्टर जी हैं, आने भी चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत एक खुशी हो रही है उनका स्वागत करते हुए। इकट्ठे हुए हैं आज, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जैसे बताया कि 17 साल पहले अनुभव हुआ था ये महाकरुणा का, पर उस समय करुणा आई थी तो पहले 16 साल तक मैंने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म को शेयर नहीं किया। एक एक कर कर हज़ारों से लाखों तक दुनिया में पहुंचा, और जब देखा कि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी नाच रहे हैं, मौज में आ गए हैं, फिर लास्ट ईयर 2023 दिसंबर में सोचा लेट अस गिव टू द वर्ल्ड, मेकिंग इट मिशन 800 करोड़ टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। वही बुद्धा का संदेश जो उन्होंने 2500 साल पहले संसार को दिया। क्योंकि आज ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ बुद्धा की स्मृतियाँ हैं, और जब महाकरुणा की बात होती है तो बुद्धा आ ही जाते हैं। क्योंकि करुणा, मुदिता, मैत्री, धीरज, चार जो उन्होंने लक्षण बताए थे जीवन के होने चाहिए, ये क्यों खो गए? जैसे आज कहा कि ये खो इसलिए गए कि कंपैशन खो गया, एक्शन कंपैशन बन गया।
कंपैशन यानी वी वर बॉर्न कंपैशनेट, हमारा जन्म ही हृदय के साथ हुआ था. व्हेन वी टॉक कंपैशन इट इज हार्ट एंड व्हेन वी टॉक एक्शन इट इज माइंड. तो माइंड मिला था बाहर के कर्म करने के लिए जिसको हमने अंदर ले आए. जब हम कर्म के फल को अंदर ले आते हैं देन कंपैशन इज लॉस्ट. सो हार्ट आल्सो बिकम्स द माइंड. तो हार्ट हमारा माइंड बन गया, इसलिए जीवन अस्त व्यस्त हो गया. तो जब हम हार्ट को हार्ट रहने देंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर माइंड यानी एक्शन रिलैक्सफुली होगा. तो मैंने जो खोजा 16 साल में, जो संसार के ऊपर अप्लाई किया, 17 साल पहले जब अनुभव हुआ, दैट माइंड बिकेम द हार्ट. तो ये देखा कि यार ये सिर के बाल से पाँव के नखून तक मेरा तो कुछ भी नहीं है. फिर मैं सोच रहा हूँ मेरा बॉम्बे में फ्लैट है, मेरा ऑफिस है, आई एम दिस आई एम दैट. तो जो बाहर एक्शन के लिए था, संसार के खेल के लिए था, उस खेल के एक्शन को मैं अंदर ले गया. यानी जो मैं बाहर इंटेलिजेंट था, मैं बिजनेसमैन हूँ कि मेरा ये है वो है, दैट इंटेलिजेंस विच आई वॉज हैविंग मेड माई ईगो टू रीच इनसाइड. और उसी ने जब अंदर टच किया तो हार्ट जो है वो फेल हो गया एंड इट बिकेम माइंड. तो जब एक्शन जो बाहर वाला अंदर चला गया, कंपैशन इज लॉस्ट. और जब कंपैशन इज लॉस्ट यू आर सैड, डिस्टर्ब. और इसी कंपैशन को संसार की ओर जो 17 साल पहले अनुभव हुआ, तो एक एक कर अप्लाई करवाया. तो सबको यही कहा यार तेरा है क्या, तू खामखा अपना ईगो लाता है. हर कोई जो है माँ के गर्भ से 9 महीने में जन्म लेता है, शमशान में एक ही जगह जल जाता है, एक ही जगह दफना देते हैं. बहुत बड़ा अमीर हो, बहुत बड़ा कोई मंत्री हो, एक ही जगह चपरासी और सेठ मंत्री को जला रहे हैं, एक ही जगह भिखारी और सेठ को जला रहे हैं. मिट्टी सब हो जाता है, माँ के गर्भ से 9 महीने में आए. तो दिस इज़ द गेम. आउटसाइड यू मेक एक्शन, कर्मा, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, बट इनसाइड डोंट ब्रिंग द एक्शन. When you bring the action inside, heart is becoming sick. And when heart becomes sick, you cannot give happiness to anyone in this world. आप अपने परिवार के 4 सदस्यों को भी नहीं हैप्पी कर सकते. इसलिए संसार के अंदर ये सब डिस्टर्बेंसेस फैल गई. और इसी को 25 साल पहले बुद्धा ने जब संसार को बताया कि योर माइंड इज जस्ट टू प्ले आउटसाइड एक्शन, बट डोंट ब्रिंग इट इनसाइड. इफ यू ब्रिंग इट इनसाइड, योर कंपैशन विल बी लॉस्ट. And once your compassion is lost, your peace is lost. Your peace is lost, there will be no love. Then you will come in the birth and death cycle. No nirvana. तो जब ये जीवन का अनुभव हुआ 17 साल पहले, और जब ये अप्लाई किया 16 साल, तो मैंने देखा कि आज हजारों लाखों लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, अब उनको क्या चाहिए, जिंदा बुद्धा से मिलना है. ये पहचान नहीं पाए हम 25 साल पहले. कोई कहता मुझे जिंदा महावीर से मिलना है, जिंदा गुरु नानक देव से मिलना है, जिंदा कृष्ण से मिलना है. मैंने कहा जिंदा से मिलना है भाई, वो मर थोड़ी गए, दे आर वेटिंग फॉर अस. पर हम इस जन्म मरण के चक्रों में आ रहे हैं. 25 साल में 80 साल की भी एवरेज एज है. 30 टाइम वी हैव डाइड एंड वी हैव कम बैक. तो क्या हम कंपैशन में हैं? कंपैशन मीन्स टू थिंक फॉर ऑल, वी ऑल आर वन, वासुदेव कुटुंबकम. जैसे मार्केटिंग ने किताब भी लिख दिया कि हम सब एक ही तो हैं यार. शमशान में देखो, रतन टाटा गए, उसी शमशान में जला दिया, वहीं पर भिखारी को भी जला दिया. अभी गए मनमोहन सिंह जी PM निगम बोध घाट में जलाया, वहीं भिखारी को भी जला देते हैं, चपरासी को भी. व्हाट इज द लाइफ? टू प्ले द गेम, एंड गेम कैन बी विद एक्शन, बट डोंट ब्रिंग द एक्शन इनसाइड. व्हेन एक्शन इनसाइड मेक्स योर ईगो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, देन इट कीप्स यू आउट ऑफ कंपैशन. सो यही जीवन का ज्ञान, जीवन का जो सार मिला था, वही वाणी के रूप में 16 साल तक लोगों को दिया कि कुछ करना नहीं है. करने से पहले बहुत ईगो आ गई. You just undoing, be in natural form, what you are, live the life very full and relax inside, and then you will find compassion. And that compassion brought me to bring these messages of Buddhas to the world, making a mission 800 crore. Public हुए 1 साल में more than 200 platforms I have gone. 20 से 22 घंटे 17 साल से रेगुलर बोलता हूँ, नॉन स्टॉप. हालांकि 17 साल पहले 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल. बॉम्बे में सेटल्ड हूँ, दिल्ली ब्रॉटअप हूँ. तो कहा पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं है. मैंने कहा 1-2 घंटे ही सोते रहे भाई, 16 साल बोलते रहे. कभी चादर मुंह पर डाली, तबीयत खराब है, बिकॉज इट इज़ फ्रेश, ब्लैंक. आपके साथ हूँ, बाहर हैं, आपके साथ नहीं हूँ मैं. आई एम ब्लैंक ऑलवेज, दैट्स वाई रिलैक्स. अब इसलिए हम एम्स में गए थे, 3 पैनल हुए डॉक्टरों के हमारे साथ दिल्ली में. मैंने कहा यार रिसर्च करके आया हूँ, कर लो ना रिसर्च, आधी भीड़ खत्म हो जाएगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल.
I have already now experimented on the thousands to the lakh worldwide. The same compassion we have lost inside because we have brought our I कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ. When it comes outside, your mind becomes hard. When mind becomes hard, your compassion. You are love. That is what Jesus said. What is God? Love is God. That is what Buddha said. Compassion. So this we have to just ये मैसेज आज हम जब बैठे हैं आज सब, मेरा कुदरती प्रोग्राम मार्कंडे जी ने कहा आना है, मैं दुबई बम्बई में मेरे प्रोग्राम थे, तो मैंने कहा कि मुश्किल है थोड़ा सा क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल थे, पर वो प्रीपोन हुआ और मैं आज यहाँ बैठा और बहुत खुश हूँ आप सबके बीच में आकर, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस जो हार्ट टुगेदर आ रही है टू मेक द वर्ल्ड पीसफुल लविंग एज बुद्धा वाज सेइंग द सेम 2500 years बैक. होप विल गेट दिस गोल. थैंक यू. गौरव गुप्ता जी वो हैं हमारे बीच में, तो मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका भी स्वागत करें इस प्रोग्राम में. बेटा थोड़ा बैक पीछे हल्का सा पीछे. Yesterday he organized such a wonderful, World Cancer Day, and I had the honor to be part of that. Indian Police Service officer, and he has been ambassador to various countries. He is very giving, quiet actually, but he's a great personality. So he's with us, so I'll request him to say two lines, just great Guruji, that's all. Thank you, Guruji. Well, I think it's very difficult to cope up with. ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ मैं कुछ नहीं करता. इतने थोड़े समय में मैं गुरु जी के साथ इतना नजदीक हो चुका हूँ, और मेरी बस ये इच्छा है कि मैं इनके साथ लद्दाख को क्या करूँ, मैं लद्दाख में क्या क्या नहीं कर सकता हूँ मैं. और इनके बारे में बहुत कुछ सबने कहा है. एक सबसे बड़ी जो बात है मेरे बारे में नहीं, एक शब्द ऐसा है कि जो इनमें जो प्यार है, जो इनकी जो करुणा, जो कंपैशन इनकी सबके लिए है, वो इनको इनकी तरफ हर एक को ऐसा आकर्षित करती है कि हर आदमी ये समझता है कि गुरु जी मेरे हैं. एक बात ये है कि ये हमको समझे, हर आदमी ये समझता है कि गुरु जी तो मेरे हैं. और ये सारा इतना बहुत ये जो अद्भुत जो ये कला है, ये अपने आप नहीं आती है, ये ऊपर की प्रभु की दी हुई वो है. करुणा की बातचीत चल रही है. जब मैं फॉरेन में काम करता था, मुझे बड़ी खुशी है कि 90% ऑफ साउथ ऑफ ओमान हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड बाय माय डिजाइन, माय कंपनी हैज डन इट. और जब मैं वहां से जब आया तो तब इसके बाद अपने आप ये देखिए सब ऊपर से सब करता है. मैं बार बार कहता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ. विचार आया मुझे कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और जब मैंने करना शुरू किया तो आप ये देखिए कि इतना कुछ मैंने देखा कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं करने में. सब पता लगता है अच्छा इसने ये कर दिया, अब आप यहीं पे बैठ के देख लीजिए. किसी ने यूनिवर्सिटी खोल रखी है, किसी ने हॉस्पिटल खोल रखे है, किसी ने क्या किया हुआ है. उसके बावजूद भी दुनिया में इतना कुछ करने को है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आप स्टार्ट करिए, रास्ते आपको अपने आप निकल आएंगे. मैं अपनी किताबों में भी मैं बस ऐसी किताबें भी मैंने लिख डाली है, पता ही नहीं कैसे लिख डाली है. लेकिन अब तीसरी किताब अभी 11 तारीख को संदीप जी के मरवाली के फिल्म यूनिवर्सिटी में वहाँ पर वो होने वाली, इनॉग्रेट होने वाली है. और एक लिटिल बर्ड है जो विस्पर करती है, जो मन के अंदर है. आप समझिए एक मन के अंदर है, वो विस्पर करती है आपको उसकी आवाज सुनना है. वो जब आप एक दफा आदत डाल देंगे तो वो जो चिड़िया जो है वो आपको हमेशा गाइड करती रहेगी, और वो ही है जो आपको रास्ता दिखाती रहती है. छोटी सी है, आप एक बार सुनेंगे तो उसकी आवाज धीरे धीरे हो जाए, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं. आप कहीं जा रहे हैं, आपका लगता है कि मैं इसके लिए कुछ कर दूं. जब तक आपने
जेब में हाथ डाला तब तक वो आगे बंदा आगे चले जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने उसी वक्त जो आपने एक्शन नहीं लिया। और अभी बातचीत चल रही थी कि हम लोग सभी एक हैं। अरे भाई, इससे बड़ी और क्या एग्जाम्पल होगी कि जो सांस आप छोड़ रहे हैं मैं वही इनहेल कर रहा हूं। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए ऑक्सीजन है। तो हम, प्रभु ने हमको ऐसा बनाया कि हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। और फिर भी अगर दूसरों के लिए न करें तो फिर तो हम ये जो प्रभु का जो रास्ता है तो फिर हमने वो उस रास्ते से हम बता गए। थैंक यू। और हमारे साथ आज बहुत एक फेमस डॉक्टर बीजू पिल्ले, he is the head of cardiac surgery in the Cord Hospital, Faridabad, very famous surgeon, cardiac surgeon। और अभी पिछले साल गए थे वहाँ पर लद्दाख में, और हमारे अफसर ने उनका हमारे हॉस्पिटल में भी आने का, और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा मुझे इस हॉस्पिटल के लिए कुछ करना है। और जब से मैं ही कहूँगा, मेरी रोज बातचीत होती है, इतने लगे हुए हैं सिंसियरली विद डेडिकेशन की आपको मार्च में फुल फ्लैश हॉस्पिटल चलाकर देना है। और हर तरह से इन्होंने जो है कॉपरेशन करने का वायदा किया है, कर रहे हैं। एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है मैं कहूँगा, और उनसे भी मैं कहूँगा कि दो शब्द बोलते हैं। So good evening to everybody. I am Dr. Biju Pillai and I'm a heart surgeon. So I've been looking around and seeing people from so many different walks of life. But it's like a window to a different world. So Honorable Guruji, thank you so much for giving me this opportunity. And I'm listening to so many people, so many intellectuals. So my activity in Ladakh is principally because I'm the son of a soldier. My father was a general. I travel through Ladakh, जैसे हर लड़के का होता है biking करना लद्दाख में से. It's a teenage love which has blossomed into a long-term marriage. So I keep going back to Ladakh. I conduct a lot of camps there. So I met Guruji and I met I went and saw his hospital, and I realized that there is a chance to actually make a change on the ground at the primary healthcare level by bringing support to the people of Ladakh. Geography is a big challenge in Ladakh. So it's possible to bring specialists from Delhi and conduct camps there, but to have a hospital that functions round the year in Ladakh is what Ladakhis need. So my effort is principally directed towards that. And I heard all of you talk about Mahakaruna, so I was reminded about something that my chief of surgery told me when I was passing my MS down south from Chennai. So he said that although we give a degree that is called MS, that is Master of Surgery, actually the degree is MKMS. I was like at a loss. He was a great one for these small words. He said that, the MK stands for you have to be a master of kindness first. Because curing is a difficult thing. You can only sometimes cure. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है. So we cure sometimes. We relieve most of the times. उसके लिए कोई ना कोई उपचार हम कर लेते हैं. We relieve most of the times. But we should comfort always. That's been my guiding principle in life. So that's why I am here. I'm sitting among so many people like you. I'm inspired. Thank you. Thanks, Dr. Saab. मुझे सर kind जो इतनी बौद्धिक बातें हैं उनको ग्रहण करने का गुरुजी आपके साथ मौका मिलता है। ये पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और यहाँ महाकरुणा दिवस 2025 में हो रहा है, जिसमें सारे संत लोग और जो आप करुणा का जो आप मैसेंजर हैं वर्ल्ड में दे रहे हैं। कल भी आपका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ वर्ल्ड कैंसर डे पे, जिसमें आपने जोड़ा कि मेडिकेशन तो हॉस्पिटल डॉक्टर्स आए हुए थे, सर्जन आए हुए थे, वो दे रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन करुणा आपसे जुड़ के मिल सकती है। और जो भी हेल्थ को रिकवरी में कैंसर जैसी बीमारी में मेडिटेशन एंड मेडिकेशन बोथ आर वर्किंग टुगेदर, जो एक अपने आप में बड़ा मैसेज है। और हम लोग तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी प्लान करेंगे। और इस साल हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ पेंगोंग लेक, वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक पे योगा डे मनाने का, वर्ल्ड योगा डे। तो नेक्स्ट ईयर वी विल प्लान टुगेदर, दिस ईयर सॉरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मॉल का निर्माण किया है, आप लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत गवर्नमेंट में और बाकी जगह जो काम किए शायद कोई नहीं कर सकता है। Good evening to everybody. Namaskar. I am just a simple technocrat and not as learned as you has in this platform
given so valuable words. Only in my opinion and my practical experience, I can say that spirituality, science and social service, they are interlinked each other. They are dependent with each other. You cannot isolate them, And for that, our Guruji is a true example. I consider him that he is not only a spiritual guru, especially to me, but he has given so much opportunity for me at his campus to prove that how when you go to do the meditation, there is a science there. In that campus, which was a desert, no rainfall at all, with his science mind, he has grown into a heaven by drip irrigation, by the orchids, the fruits growing like anything now, And to me, that is the spirituality linked with that thing there. Not only that thing there, in social services there, if you see the type of people who has been given the services from a small born child to a person going to deathbed, he has given the total actual practical services. If you see in campus, there is a hospital where the child is born, and in the other corner there is a cremation ground where the life goes, this thing there, So I think he is a very, very good visionary in that sense. I will not say so many things else, I will only bow to him and say that he is really not only a spiritual leader, but a very practical man as far as the scientific things are concerned, as far as modern techniques of the water supply, conservation, sanitation, and all these things concerned in that campus, I really appreciate Guruji, my namaskar and my blessing to you, sir. Thank you. Thanks, Dr. Gupta ji. और हम जिसका हम Thank you very much for inviting me and to the also. I have been associated with Guruji for the last 30 or more years and visited many times. Unfortunately, these days whenever I meet him, he has been in a way taking me to task, saying that last summer I could not be there with him, and then he always remind me how could it be done that I am in Ladakh and could not visit his campus. That was because of several reasons, and number one was it was for a very short period, and then I had other places to go to, and then quietly, without telling him or for that matter any other body, I just slipped out back to Delhi, and then one day he called me saying that how come you were here and then you did not visit my campus. Of course I felt very bad, and I apologize that next summer when I'm in Ladakh, in summer, I'll be there for at least one whole week. Thank you, Guruji, for reminding me about all these kind of things. Compassion, Mahacompassion. I was today just looking for how many, excuse me, because there are so many things going on this planet. Wars, conflict, and I tried to get the figures of the people, civilians I'm talking about, in Russia and Ukraine war. In the year 2024 alone, in 1 year, a minimum of 41,000 people were killed, and those were all civilians. And the governments do not give the figures of the military personnel killed in wars. So the figure I'm talking about is all of civilians. Similarly, Israel and Palestine issue, 50,000 in 1 year, 2024, 50,000 civilians killed. And again, between those two countries, single death of any military personnel mentioned. And therefore, what is needed today on this planet, that we have to have, we may not be having anything, need not be having anything, but compassion, Mahacompassion is a need of the hour to give an end to all this.
But some of you may say, how just compassion or Mahacompassion can and what? It can, because it can change the mindset, attitude, the way you believe things about the world, that can be changed. And the moment you change your mind and you feel that, it can be changed, and the mind, one person can, for instance, change the mindset or the attitude of 10 people, and those 10 people will change the mindset of hundreds of people, and then that kind of thing, attitude, the attempt will reach the leaders all over the world. Then where is the reason that we cannot change the whole world, the minds of the leaders, and therefore can put an end to this kind of strife, war, and all conflicts? And I hope that today when we gather here, we go for compassion, Mahacompassion all the more, and we try to hereafter go for a kind of means to get all these kinds of conflicts ended. Very good. Thank you very much. Thank you, sir. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages, may all the divine beings and divine powers from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful hall today. Our most respected, our dearest distinguished guest, Dr. Trivedi Sahib, chancellors of several universities, founder and chancellor of several universities and world-renowned educational institutions, and our Dr. Sandeep Marvaji, founder and directors of so many institutions. I can't even remember. You will have to visit Marva Studio to see all these things. I am the last man to remember and tell you what he has done, unbelievable in one lifetime. By one person can achieve something. Is a true role model for innovations and creativities and so on, so on. And we are professors, Dr. Markandeya Rai sir, the president of the Global Peace Foundation India, and we have so many distinguished here, Dr. Anthony Raju, Supreme Court advocates and president of All India Human Rights and World Peace, and so many, again, so many, can't remember, you will have to excuse. And then we have here Professor P.V. Sharma ji, who have delivered a very heart-touching, enlightening speech now. And then we have here Swami Satyanarayan ji, Master ji, yes, and so many other distinguished. Forgive me for not being able to remember the name of all the distinguished guest person here. हमारे M.K. Gupta जी, हमारे डॉक्टर बिजू पिल्ले जी, हमारे पीस ऑफदान सर, एम्बेसडर पीस ऑफदान, हमारे जाने माने senior journalist P.P. Wangchuk sir, Madam Le, and now I have two distinguished principals, wonderful young lady principal. One is the principal of a renowned school in UP, Dhampur mein, wonderful world-class school, and another world-class school, Mahabodhi Residential School, Madam Manoliza, Madam Rashmi ji. And our Dhingra Sahib to aapne suna hai, wonderful person, doing so much work, author of many interesting books, and currently he is supporting one of the important projects in Ladakh. Just started in few villages, and we decided together to cover the whole Ladakh. This project name aap bataiye, Anil ji, kya naam? That is female hygiene. Yes. Awareness of menstrual hygiene. Correct.
So we'll cover the whole Himalaya, not only Ladakh, whole Himalaya. Thank you so much. And here among us, we also have Pankajji, one of our very senior member, well-wishers, working for conservation, reservations of wild birds. Particularly the black-necked crane. Have you seen it? Very famous. It comes to our Pangong Lake every summer. They are also like touristic. Summertime they come to Ladakh, and winter time they go to Bhutan and other places. But lot of things to learn from the birds also. Yeah, and then so many other distinguished guests present here. I will really not waste your time. The earlier speakers, क्या बोलते हैं, ज्ञान के भंडार लोग ने पूरा ज्ञान बताया, मेरे लिए कुछ रखा नहीं है. अगर मैं कुछ बोलने गया तो वो आपके समय का नाश करेगा. और आजकल समय का क्या बोलते हैं, समय का महत्व बहुत कीमती है. And particularly Mahabodhi is always blamed for making long programs. So I hope today I can skip from this blaming. So I will not take much time. And actually, all the earlier speakers mentioned my name and Mahabodhi too much. We should have not mentioned today at least. This program is not organized by Mahabodhi. It's entirely organized by our Dr. Trivedi Sahib and Professor Markandeya Rai sir. हमने कुछ नहीं. I am here as a guest. Came here as a listener. So I really like to express our profound gratitude to Dr. Trivedi Sahib and Dr. Markandeya Rai sir. Dr. Trivedi Sahib have been associated with us for last many years and have been a guiding light for us, guiding in many issues, educations, world peace, religious harmony, environment. He's author of more than, I think, 100 books on education, on world peace, on environment, and so many things. So it is our fortunate to have, association with such a learned people. And today, whole program is organized by them. Thank you so much. Without you, sir, without your support and guidance, I think we won't be here. Let's give a good Yeah, correct. Then हम क्या खाए हैं, इन्होंने डॉक्टर संदीप मारवा ने इतना सुंदर से कहा है, जब भी ये बात करते तो इट टेक अस टू अनदर वर्ल्ड. स्वामी विवेकानंद का वर्ल्ड में ले जाता है, चिकागो में ले जाता है, पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट में हो जाते हैं. आप लोग ने भी जितने भी कहा है इतना सुंदर से कहा, हार्ट टचिंग, नॉट ओनली हार्ट टचिंग सर, हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग, हार्ट टचिंग एंड हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग का. तो अगर मैं कुछ बोलने गया तो और ख़राब करेगा हम, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा. माई जॉब इज़ वर्ड ऑफ थैंक्स, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, थैंक्स. एंड Anil sir, thank you very much, also so beautifully conducting this program. I am sure you all interested to know about your future. He is a very famous astrologist or astrologer, sir? Astrologer, famous astrologer. He's author of several books. Please do consult him if you want to know future. Future. Next slide, if you want to know, please come to us, Ladakh in Mahabodhi. Next slide. Yes. So all of you have mentioned repeatedly the importance of compassion in every field. I think all forms of activities, all forms of development, science, technology, environment, everything, without involving compassion, Ma Karuna, without guided by compassion, is incomplete. Not only incomplete, many of the new development could lead us to a wrong direction. It's already happening. All this science, technology, now bombs are being dropped like a rain, as you have heard from our P.P. Wangchuk Sahib. All the same
technology human beings have developed is using for killing each other, for destroying each other. Now, only if these scientists have little bit compassion, little bit spiritual values, they would have not misused their knowledge for destructive purpose. They would have used all their knowledge of science for serving people, serving humanities. That's why, the great scientist Albert Einstein so beautifully said that science and spirituality must come together. They must work in hand, in complementary to each other. He said, science without religion is lame, langara, and religion without science is blind. So, therefore, I think in all the education systems, right from the beginning of education up to so many PhD or research, there should be a compassion. And for that, Dr. Trivedi Sahib have written a very wonderful books, Compassion in Action. We do hope to make a smaller one, which can be used in all universities, educational institutions, particularly in medical colleges, hospital also. Compassion is very much, yesterday I was telling, with compassion, a doctor can become a medicine Buddha. With compassion, a hospital can become a healing temples. Compassion is needed everywhere. And we need, sir, compassionate leaders also. This world is led by our leaders. If we can have some compassionate leaders, world will be different. There will be no war, there will be no killing, there will be no misuse of money or technology for destructive purpose. The world will be different. The world itself will become heaven. We all can experience divine life here and now. We don't need to think and wait for another heavenly life or heavenly world after death. There is no such things. Heaven and hell is not something geographical, that heaven is up there, hell is underneath somewhere. It is a state of human mind. We are the heaven, we are the hell, we are the divine, we are the devil, we are the God, we are the ghost. Now, if we study the Dhamma, spirituality, the devil part will diminish and divine part will increase. The ghostly part will diminish and godly part will increase. The hell part will diminish and heavenly part will increase. So we can all experience heavenly life here and now. Don't need to think of going, wait after death somewhere else. It's not true. The heaven is up, hell is down. It's not true. We can see the heaven also is here, hell is also there. Miserable, so much suffering, hell is there. And there are great yogis, saints, sages, they are in heaven. What we say heaven up there. Now scientists found the earth is rotating like this. What do you call a heaven there? After 12 hours it turned into hell. It's gone down. So that's a description, a wrong description. Hell, heaven, God and ghosts, divine and devil, all are there. We need to go within us, purify that, all the negativities, defilements, develop the universal compassion, love, the wisdom, the real knowledge of wisdom of existence, of life, of universe. Then we are the God. Even to say that God is within you will not be correct. We are the God, but we are sleeping God. We are sleeping Buddhas. We have to wake up. And waking up is a meditation, is a spirituality. So so I hope we will join together to carry forward this movement we have started several years back, the Mahakaruna, the Compassion in Action, a holistic movement for global peace through compassion in actions. It is our fortune to have such a association with such a luminaries, scholars, experts in different fields, educations, creativities, innovations, and everything. I will once again I express my profound gratitude for your support and look forward to your continued support. As
Dr. Trivedi Sahib mentioned, as we have discussed already several times, if we can set up this university is a big thing, but every big thing starts with a small one. And here, looking at Dr. Trivedi Sahib, I don't think it is difficult or big thing. He already have started several universities, institutions. So under his guidance, his blessing, and with others distinguished guests present here, I'm feeling confident, though it's a big thing, but feeling confident. And just to carry forward this idea, the concept, establishing the Makaruna University, so I do further brainstorming. I'll take this opportunity, the liberty, to form a small advisory committee, yes, to do some brainstorming discussion how to carry forward. There, may I humbly request Dr. Trivedi Sahib to be the guiding light, the guiding force, guiding light. You sir, will be the patron. First name is yours. Just name, sir. Okay. Action to aap karna hai. Then, sir, I'm so fortunate today, and one sitting between the दो ज्ञान के भंडार के बीच में बैठा हूँ सर. मैं ज्ञान के भंडार के two giants here, storehouse, one storehouse of wisdom, knowledge here, one storehouse knowledge sir. Swami Vivekananda is there, and आपको क्या होता है सर? Some rishi, Malvi rishi. हाँ, मदर मोहन मालवीय जी बैठे. So Dr. Sandeep Marwa ji, you have all the wisdom, knowledge, and then I request you to be very active, important member of the advisory board, sir. I accept. Thank you, sir. Then Dr. Markande Rai, sir, you have been already working upon Mahakaruna, maybe not using the name. Vasudeva Kutumbaka and Mahakaruna cannot go separate. They are together. And you've been working for peace in the United Nations. You are still over. So we request you, sir, to be member. And then Dr. Pritam Sharma ji, sir, it is our very great honor, privilege to have you here, and I request you to be the advisory member of this. And Dr. S.N. Pandey ji has to go for some another urgent meeting, and I know him, he also has been to Ladakh before he was serving in the government ministry. So another great scholars and experts. So Dr. S.K. Pandey, sir, and of course Anil Jain is there. Anil Jain to center में आपके बिना नहीं होगा coordinate साहब में. Then I will also request sir Dr. Dhingra sir, आप भी कुछ ये यूनिवर्सिटी करना है जी बिल्कुल हाँ. Without this compassion बाकी एक्टिविटीज होगा नहीं ठीक से होगा ठीक से नहीं होगा. Compassion it will पूरा कंप्लीट हो जाएगा. फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारा एडवाइज़र पी स्तोपदान साहब भी इस एडवाइजरी बोर्ड में रहे हैं. आप भी स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है और पी वांगचुक साहब ऑल्सो. यस देन हम ऐड करते जाएंगे एस एंड व्हेन फिर पिल्लई साहब भी रहेंगे. डॉक्टर पिल्लई. हाँ डॉक्टर पिल्लई साहब मेडिटेशन एंड मेडिकेशन साथ में जाना कंपैशन. डॉक्टर बिजू पिल्लई सर भी रहेंगे इस एडवाइजरी में. और कोई है सर? जुड़ेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे. और हमारे बाजू में ना डॉक्टर एम.के. गुप्ता साहब, एंथोनी राजू और गौरव गुप्ता भी है ना. डॉक्टर एंथोनी राजू सर, विदाउट कंपैशन और पीस नहीं होगा जस्टिस. और एम.के. गुप्ता साहब तो है ही है. एंड देन लास्टली sir, like to extend our humble invitation to visit Ladakh in the coming summer. This year we are going to organize the yoga, International Festival of Yoga in a much bigger scale. And Government of India is celebrating yoga this year, 10 years of the yoga since it was Yoga Kumbh at 10. Yoga Kumbh. Now Kumbh Mela is Yoga Kumbh, then Mahakumbh. Makaruna will be at our place, Ladakh. Yes.
So, it's यहाँ से आप नोएडा से गुड़गांव जाने के लिए सर 2-3 घंटा लगता है, और यहाँ से लद्दाख पहुँचने के लिए 1 घंटा, टोटली डिफरेंट। सबसे फ्रेश एयर, प्योरेस्ट एयर लद्दाख में मिलेगा, प्योरेस्ट वाटर लद्दाख में मिलेगा, प्योरेस्ट आर्ट लद्दाख में मिलेगा, प्योरेस्ट हार्ट लद्दाख में मिलेगा। तो सो दिल्ली इज़ क्राउडेड, ऐसा नहीं कि दिल्ली का आदमी लोग अच्छा नहीं, वंडरफुल है। दिल्ली तो हमारा दिल है ना, तो दिल के बिना कैसे रहेंगे। लेकिन लद्दाख में आइए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने को स्पिरिचुअली रिजुनेट कीजिए और रिफ्रेश करके आके फिर अपना काम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई कहीं भी हो कीजिए। और आपका अपना हिमालय में, लद्दाख में आपका हिमालयन होम है। My staff will be waiting for you to welcome you from the airports, and everything will take care. So we're looking forward for your visit for the yoga conference, the yoga festival, and this year is 80th anniversary of the Second World War, where the first atomic bomb was dropped in Hiroshima and Nagasaki. There is going to be many activities worldwide to remember this this Holocaust, this the dangerous things happened, so that this doesn't happen again. To remember that and to prevent in happening such things in future, many activity will be organized worldwide. We are also organizing one conference on world peace in the August month. We will send you the detail, and आप सबको आना है सर, आप तो कंफर्म है, आपके बिना वो कॉन्फ्रेंस होगा नहीं, और आप सब आना है सर। आप लोग तो part and parcel of this conference, and already time is gone. धन्यवाद ज्ञापन मैं करूँगा। जी। So once again, thank you very much. नहीं, धन्यवाद तो मैं करना। Thank you so much for sparing your precious time to come and join this Ma Karuna program. May Lord bless you all with perfect health and long life and all the favorable conditions to progress and prosper further inwardly and outwardly, spiritually and materially, and let us all become a bodhisattva, let us all be ambassadors of compassion and messenger of peace. The world is itself is heaven, so beautiful. Human life is so beautiful, so precious. Let us not waste this life just for drinking Coca-Cola and Pepsi-Cola. The Pepsi-Cola, Coca-Cola is not our wealth and culture. Our greatest wealth of our country is spirituality, Sanatana, Dharma, yoga, meditation, karuna, ahimsa, and Vasudhaiva Kutumbaka. Let us be part of this. Let us spread. Let us give a new directions. Bring a change in the world, starting from India. We together. Thank you so much. Thank you. Although now Ladakh is separate, that time it was very easy to get it cleared. We decided, we made the proposal, we submitted to the government. In the meantime, there was a meeting at my place where our learned Holiness said that we are not prepared now. I've talked to my committee members because we are in nascent stage. 20 years ago, that time it was not as developed. He said we'll do it later on. The name of that university proposed was Buddha University for Social Transformation. Bust. Whenever you see the photo and the statue of Buddha, it is always a bust. So, good that now we have a bigger concept that the University for Compassion, Mahakaruna University, has been proposed. Certainly it will see the light of the day very soon, in the light of the fact that we have 250 acres of land and the present environment and infrastructure is quite eligible to become a deemed to be university, which is very easy. In Ladakh, because there is no assembly, it is impossible to create a state level university on the lines of one we have in Nagaland, Arunachal, or in Chhattisgarh. So we'll have a deemed university which also have a greater value, greater autonomy. So we will be
Other fact is that B.D. Mishra is lieutenant. B.D. Mishra he will recommend, Brigadier Dr. B.D. Mishra. He was in our- So Guruji, Our Holiness Bhikkhu Sangha Sena ji is forgetting last year before the Mahakaruna Divas, we had a marathon sitting for 4 or 5 days where we prepared a very thick document on this Mahakaruna University, right from concept to commissioning, and I have sent the proposal to our London Prime Minister Sri Narendra Bhai, from where there was a telephone call immediately, the moment I sent within a week, that have you sent the proposal with a view to having message? I said no. Message I will write again whenever there is a need and there is an opportune moment. This is an informatory letter. They said it is a wonderful thing. Whenever you want to get it commissioned, we will be there to support this cause because Mahakaruna is very important, very dear to Prime Minister. So that was the development that place. Now that today it has been publicly announced, I am sure with the help of the committee members, advisory committee members, the court of advisors, which have been constituted with a view to forming and creating and establishing and giving birth to Mahakaruna Vishwavidyalaya, I am sure we will have sitting together and all the learned minds. We will also have some spiritualists like Master Ji and also our Satyendra Narayan Ji. So that way there will be a cohesive and wholesome group to really give a new dimension to this thought. So time is short and shortage of time is a major constraint of our time. I thank each one of you. I also thank Dr. Markandeya Rai to be the co-host on this auspicious occasion. Now we are waiting for the snacks and the tea, coffee, etc. We'll go to the ground floor and we have to vacate the hall also that way because there is a program after half an hour which is a cultural discussion here. So thank you very much and may peace prevail on this Mother Earth. विश्व में शांति रहे. आप सभी चले नीचे और आपका स्वागत है. धन्यवाद. जय हिंद. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smile. Smile. हो गया. ये महाकरुणा